अभी अभी प्रसून जोशी, जाने माने लिरिसिस्ट, उन्होंने मुझे एक कविता इस पर लिखकर भेजी है। तो अगर लॉन्च वाला वीडियो और मुझे साथ में दिखा दे तो वो कविता मैं पढ़कर आपको सुना दूंगी, क्योंकि एक कविता उन्होंने चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च पर लिखा है और वो कविता उन्होंने अभी लाइव मुझे भेजा है, जिसमें वो ये कहते हैं, अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा नई एक पहचान लिए, मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। उन्होंने अभी अभी एक कविता भेजी है और बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी है। और भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने दम पर इसरो के पूरे सफर को आप देख लीजिए तो आपको वो तस्वीर मिल जाएगी जब पहली बार रॉकेट लॉन्च के लिए एक साइकिल पर पीछे रखकर उसे ले जाया जा रहा था। हौसले की गवाही है इसरो के वैज्ञानिक, बुलंद हौसलों की और इसी के साथ ईमानदार मेहनत और पहल की वो कहानी लिख रहे हैं। और इसी कहानी के साथ वो विश्व के अंतरिक्ष के पूरे पैमाने पर सबसे ऊपर तक पहुंचने का डंका बजा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से इन वैज्ञानिकों ने पिछले, जैसा कि बताया गया वहां पर वैज्ञानिकों द्वारा, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बीते कुछ महीने अपने समर्पित कर दिए इस पूरे प्रोजेक्ट को। ना वो घर जाते हैं, ना किसी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि सारा का सारा ध्यान, काम, मेहनत, लगन वो सिर्फ इस मिशन पर लगाते हैं। और आज इसीलिए हिंदुस्तान को गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर। अंतरिक्ष में एक बड़े उड़ान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रसून जोशी की कविता हमने आपको सुनाई। अन्य मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं, नरेंद्र भंडारी जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे लेते हैं, क्योंकि अभी इंतजार है सॉफ्ट लैंडिंग का, जब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। पिछली बार कुछ आखिरी के सेकंड्स थे, धड़कनें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर कांटेक्ट छूट गया था। इस बार हमने पिछली बार में जो जो हमें लगा कि ये सब सुधारना है वो सब सुधार कर हम सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी में हैं। और जो दोनों मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, सबको उम्मीद है, और जितने लोग मुझे मैसेजेस भी भेज रहे हैं, सबको उम्मीद है कि सॉफ्ट लैंडिंग सफल तरीके से हम करेंगे। आपकी हिम्मत और आपकी उम्मीद इसको लेकर क्या है? देखिए, जो चंद्रयान 2 था उसका ऑर्बिटर तो बहुत अच्छा था, अभी भी काम कर रहा है। लेकिन लैंडर और रोवर वो हमने नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से उनका डिज़ाइन किया था। अभी उसमें उनको ज़्यादा रोबस्ट बनाया गया है। पहले जो वेलोसिटी से हम उतरेंगे चांद पे, वो अब ज़्यादा वेलोसिटी भी हो उसकी तो भी वो मजबूत रहेगा। और सबसे मुश्किल काम है उसका ओरिएंटेशन। तो जैसा बताया गया है, अभी कई हफ्ते की दूरी है चांद पर पहुंचने में, परंतु ये सभी जो कंडीशन में वेरिएशन होता है, हर रोज़ एक जैसा नहीं होता और वेरिएशन होता रहता है। इन सब वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए अभी हमने लैंडर की डिज़ाइन चेंज की है। उसमें प्रोपेलर इंजन है और उसमें सेंसर्स हैं, उसमें जो वेलोसिटी चेंजेस हो सकते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने एक मजबूत लैंडर बनाया है। तो उम्मीद तो यही है कि ये अच्छी तरह सॉफ्ट लैंड हो जाएगा। और रोवर तो वही है जो पहले था अब, और हम उस एरिया को जहाँ पर ये उतरेगा उसका अध्ययन करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो चंद्रयान 1 है उसने बताया कि उस जगह पानी है, बर्फ जमा हुआ है। और बर्फ, जैसे आपको पता ही है, बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है। उससे हाइड्रोजन बन जाती है जो फ्यूल के काम आती है, एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, देश भर में सब कॉशियसली ही अभी उम्मीदें लगाए हुए हैं। सबको ये पता है कि अभी तो बस शुरुआत है, आगाज है, अंजाम तक पहुंचना है। और फिर बताया जा रहा है 15 अगस्त के बाद, अगस्त के आखिरी सप्ताह में कभी भी इसके चांद पर लॉन्चिंग की तारीख तय हो जाएगी और उस दिन फिर एक बार फिर ये मजमा लगेगा और हम सब उम्मीद और प्रार्थना करेंगे कि सफल प्रक्षेपण, सफल लैंडिंग हो चंद्रयान 3 का।